हाय। तो आज अगेन मैं एक रीडिंग कर रही हूँ आपके लिए और ये हिंदी में होगी। ठीक है, कम्प्लीटली हिंदी में होगी। एंड obviously with my own decks I'm doing this reading, but with those I have the Secret Indian Tarot deck also and another deck, okay, that I have today, which is Ascension Cards by Diana Cooper. Okay, so this is obviously not my card deck, but these and these are mine. So obviously this will be a combination of, like my decks and the decks that I've bought. उन सब के combination से I'll do this reading, okay? And this will be a general reading because I want to keep it short. Okay, so definitely will not resonate with everybody, but if it does, okay, with any of you, please comment below. ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि हाँ कुछ तो हेल्प हो रही है आप लोग की. ठीक है, सो लेट्स सी. सो अब मैं इसे थोड़ा सा काट लेती हूँ बिकॉज ये अभी आई है एंड मैंने इसको अभी तक नहीं खोला है. ठीक है, so let's see. I usually don't use cards from other readers, but recently I have been purchasing a few of them, okay, which I like. Okay, so I really hope कि आपकी help करे. I'm talking to you while I'm unwrapping this because मैंने आपको unwrap ही दिखाया था. Okay, in case you have any doubts or something, I don't want that to happen. अगेन मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ. अगर आप यहाँ पे नए हैं तो मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ और मैं बनाती भी हूँ अपने डेक्स. ओके, तो जैसा कि आपने देखा है कि ये जो दोनों हैं, ओके, एंड आई हैव मोर ऑफ देम. ओके, आई मेक माई ओन डेक्स प्राइमरीली. ओके, बट समटाइम्स व्हेन आई फील लाइक कि हाँ I can buy a few of them. जैसे कि मैं उस दिन गई थी तो शॉपिंग करते हुए मैंने देखा कि मुझे ये डेक दिखी सीक्रेट इंडियन टैरो की, तो मैंने ख़रीद ली. ओके, ऑल्दो मैं इंटेंशन से ही गई थी वहाँ पे कि मैं किसी काम की चीज़ वहाँ पे देख सकूँ तो गुड. ओके, सो I've opened this particular box. Interesting. एंड इसके साथ है ये जर्नल जो गाइड है ऑब्वियसली, बट वील सी इफ यू वांट इट. ओके, एंड ये है चक्र पे पेस्ट एंड दैट इज़ समथिंग आई लव टू एक्सप्लोर अबाउट. ओके, आई रियली लव टू एक्सप्लोर अबाउट चक्र. ये बनाया है डायना कूपर ने, which is an interesting thing, very nice thing. Okay, and okay, interesting, really nice. This is my second deck by somebody else, like a printed deck. Actually, like, it's technically the third card deck because the first card deck that I ever used was of the ones, the playing cards. Okay, those were the ones I used. I love this personally because I love nature and anything related to nature. Okay, and that's why I love this particular
you know, deck as well. Let's see. I have not seen these cards, तो पता नहीं क्या होगा इन सारे कार्ड्स में. ओके तो देखते हैं. वैसे अब अनबॉक्सिंग तो हो चुकी है, तो अब हम देख लेते हैं आपके लिए. जनरली मैं आपको सारे कार्ड्स तो नहीं दिखाऊंगी इस पर्टिकुलर रीडिंग में. ओके, आई डोंट रियली फील लाइक, तो आई विल नॉट डू दैट. ओके, बट सिंस आई एम फीलिंग लाइक, मैं हर एक रीडिंग में रिवर्सल, अपराइट, डायगोनल सब लेती हूँ, regardless of whatever is considered traditionally, because I am not a traditional tarot reader, I am an intuitive tarot reader. Okay, and my intuition always says कि कोई कार्ड अगर किसी डायरेक्शन में गिरा है वो उस पर्पस से गिरा है. ओके, डायगोनल मीन्स मे बी. ओके, आई एम shuffling while I'm talking to you so that you know, because I feel like that's the only reason. Okay, I usually don't, but right now I am feeling like I should, so I am doing that. I also take the sounds and anything that happens during my reading. तो अभी I can hear एक बच्चा रो रहा है, ठीक है, which means to me, मुझे लग रहा है, और ऊपर से हमने ये you know देखे भी, हम एसेंशन कार्ड्स देख रहे हैं अभी, तो मुझे ये लग रहा है कि शायद कुछ लोगों को यहाँ पे इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है, या तो फिर आप वो चीज़ कर रहे हैं, या फिर आपने कंसिडर किया है कि आपको इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है. एंड अगर आपने कंसिडर किया है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज दैट्स ट्रू, आपको ज़रूरत है इनर चाइल्ड हीलिंग की. ओके, so that's a good thing. Okay, ऑल्सो अनदर थिंग जो मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ व्यूवर्स को, मुझे नहीं समझ में आता, मैंने बाकी रीडर्स का देखा है कि उनके केस में मैंने बहुत बार देखा है, दे इवन से कि उनके रीडिंग्स पे लोग जाके हेट कमेंट्स बहुत करते हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड वाई. Why would you hate someone for telling you what you need to know? उनकी बहुत एनर्जी जाती है. इफ़ यू डोंट नो, it's not easy to do readings. Okay, it's just a general thing I'm talking about. Okay, if you don't want to listen to it, you can skip it, but if you want to, बहुत ज़रूरी है कि आप उनको बेमतलब में क्रिटिसाइज़ ना करें, because the thing is doing such readings takes a lot of energy, like a lot of energy, and if you're criticizing them just for the fun, उनका कुछ नहीं जाता है डूड, वो तुम्हें इग्नोर कर देंगे. ओके, बिकॉज दे आर यू नो they are wise enough. You maybe are not. Okay, maybe that's why you know like continuously criticizing them without any reason. कोई कुछ गलत कर रहा है, उनको टोकना अंडरस्टैंडेबल, बट जस्ट बिकॉज कि आपको किसी का काम नहीं समझ में आता, उनके काम को क्रिटिसाइज़ करना व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड देम, इट्स जस्ट कवर्डिस. आपके बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे हैं, तो अब हम ज़रा पूछ ही लेते हैं. ओके, अब अनबॉक्सिंग तो कर लिया हमने, अब हम पूछते हैं कि थैंक यू Ascension cards for being with us. Now please tell us, spirits, angels, ancestors, guides, all the gods and goddesses, my higher self, thank you so much. Please tell me कि what are the viewers attracting and should they divert their attention from it? What are the viewers? Okay. मैं आपको दिखा दूँ.
पूरी की पूरी डेक सीधी है. Okay, this is upright. On the top of the deck is also upright. Okay, but your cards, आपके cards reverse में गिरे हैं. Okay, sometimes I may give expressions which show that I'm very you know, like showing attitude or something. It's not like that. Okay, आपके सारे के सारे cards reverse में गिरे हैं. Okay, आपका पहला कार्ड, प्लीज़ अवॉइड द नॉइज इन द बैकग्राउंड प्लीज़. ओके, आई डोंट नो व्हाई जब भी मैं रीडिंग कर रही होती हूँ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द डे हमेशा कुछ ना कुछ नॉइज़ होती ही है. आइदर इट्स द डॉग्स बार्किंग और अ चाइल्ड क्राइंग. डेफिनेटली कुछ इंडर चाइल्ड से रिलेटेड है आपका. बट लेट्स सी व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग एंड शुड यू डाइवर्ट योर अटेंशन फ्रॉम इट. लेट्स सी. पहला कार्ड आपके लिए आया है Paul the Venetian in reverse. So it reads, it has an affirmation. Every card has an affirmation. Okay, I express myself creatively and harmoniously. This means आपका sacral चक्र बंद है, आपका second चक्र बंद है. The great master Paul is Kohan of the third ray. He lifts people's spirits and sets their souls free to create beauty and inspiration through music and art, which is related to the second chakra, the sacral chakra, and also in practical ways. This card encourages you to communicate your essence by writing, painting, or in any heartfelt manner. Heart chakra, fourth chakra. Okay. Call on Master Paul to help you express your visions, and he will co-create them with you. Third eye chakra, sixth. So second, fourth, sixth. Okay. These visions will hold such light that people will be touched by them, thereby accelerating the plan for Earth. Paul carries the flame of liberty and is helping to set you free. But this card was in reverse. Okay. तो इसका मतलब है आपका सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ चक्र ब्लॉक्ड है. ओके, एंड फॉर दैट रीज़न, क्योंकि आप क्रिएटिवली या किसी भी तरीके से एक्सप्रेसिव नहीं है, इस वजह से कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं या तो होंगे, बिकॉज दैट इज़ लाइक व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग. ओके, आपको विजन्स या तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं आ रहे, या फिर अगर आपको आ भी रहे हैं ना तो आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे. दे आर ट्राइंग टू शो यू समथिंग, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द प्लान, the scheme, the routine, the pattern basically. Okay, and that's why you feel caged. एंड आपका जो अभी देखते हैं हम, आपका वैसे कार्ड ये आया था रिवर्स में. अब दूसरा कार्ड जो आपका रिवर्स में, इसका नंबर है 37, विच मेक्स 10, बट इट इज़ इन रिवर्स. सो यू मे नॉट बी फीलिंग वेरी फुलफिल्ड क्रिएटिवली, बिकॉज दिस वॉज अ क्रिएशन वाला कार्ड, क्रिएटिव वाला कार्ड. नाउ द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ 44. Interestingly, I have been seeing a lot of 44 nowadays. हो सकता है आप ही की रीडिंग के लिए मुझे दिख रहा हो. ओके, बिकॉज ये डेक आज ही आई है एंड आई डिड नॉट नो कि ऐसा भी कुछ नंबर होगा. आपके सामने शफल किया है मैंने, आप ही के सामने सब कुछ किया है मैंने. तो आई रीड दैट फॉर यू. एल मोरिया. एल मोरिया से समहाउ मुझे महाराष्ट्र, गणपति, गणेश, स्पिरिट बेबीज़ फील हो रहा है. ओके, और 44 है तो 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. 44 इज़ एन एंजल नंबर. जस्ट सर्च अबाउट दैट. इट इज़ ऑल्सो आई थिंक अबाउट कम्युनिकेशन, और ये भी आपका कम्युनिकेशन के ही बारे में आया. बहुत सीरियस आपका कुछ तो है जो कम्युनिकेशन इशू आप अट्रैक्ट कर रहे हो ड्यू टू blocking your second, fourth and sixth chakra. Okay, now this card reads, El More is Kohan of the first ray of action. He is helping us with the changes ahead and our opportunities for ascension.
He is a member of the White Brotherhood and originates from Mercury. Okay. Elmore will soon become the Manu, the perfected man, on whom the new root race of humanity, with its 12 strands of connected and active DNA, will be based. Okay. 12 strands से मेरे को ये भी याद आ रहा है, म्यूज़िक में 12 सुर होते हैं. हाउ दैट कनेक्ट्स विद, इट कनेक्ट्स विद द सेकेंड चक्र बिकॉज इट कनेक्ट्स टू क्रिएटिविटी, एंड क्रिएटिविटी इसमें भी म्यूज़िक का जिक्र है, म्यूज़िक एंड आर्ट का जिक्र है. ओके. एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी एंड एक्सप्रेशन इज सेक्रल चक्र. बहुत बार बार आपका सेक्रल चक्र से ही रिलेटेड आ रहा है. आपको सेकंड चक्र पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बिकॉज इट्स वेरी स्ट्रांगली ब्लॉक्ड. ओके. और वेरी अंडर एक्टिव, एक्सट्रीमली अंडर एक्टिव. Okay. And healing your sacral chakra will also affect your ancestral, uh, your ancestors and your future generation is what I'm getting with this. In drawing this card, you're asked to lead by example, employing the self-discipline, strength and integrity of an ascended master. Okay, since this card was in reverse, this means that you need to focus on, you need to इनकलकेट दीज वैल्यूज़ इन योर सेल्फ. आपको अपने अंदर ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है. सेल्फ डिसिप्लिन, स्ट्रेंथ, इंटीग्रिटी. आपको अपने अंदर अपने आप को अपना मास्टर, अपना गाइड बनाइए. ओके, बिकॉज दिस कार्ड वॉज इन रिवर्स. ओके, अपने आप को अपना गाइड बनाइए. कम्युनिटी अगर गलत जा रही है तो आपको सिर्फ कम्युनिटी को फॉलो करने के लिए गलत जाने की ज़रूरत नहीं है. ओके. You are reminded to use your power for the highest good, but this card is in reverse. Okay, which means again your sacral chakra is in reverse. Your third chakra may also be in reverse, which is solar plexus, because it talks about using your power for the highest good. So elements में बहुत ज़्यादा imbalance है, बहुत ज़्यादा imbalance है. Okay, and affirmation for this is I stand in my power. But since it's in reverse, you may be feeling powerless, or you'll soon be feeling powerless because of the imbalance that you're experiencing. Okay. अब आपका आया है earth in reverse. Earth. Okay. It reads the number is 14. So 14 is for positive, 14 is 5, and 5 is for positive changes, but this is in reverse. So some major tower moments may come for you. Okay, is what I'm getting. मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, मुझे लग रहा है इसलिए मैं कह रही हूँ. This card invites you to connect to Lady Gaia, the angel in charge of our planet, as well as to Gaia, the elemental master of Earth, and his earth elementals, including goblins and pixels. You don't need to do that, is what I'm getting intuitively. You don't need to connect to obviously you need to connect to the humanity and brotherhood, ये इसमें आया था, ठीक है. But that is, I think you have been indulging in that so much, in brotherhood and everything so much that you don't need to. That's why this card is in reverse. You just need to connect to yourself, just yourself, not to anybody, not to your ancestors, not to your future generations, not to the whole of humanity and mankind and everything. No, you just need to connect to yourself. Okay. And especially if you have been in your earth element, in your logical element too much, okay, and you have been creating imbalance in other elements like creativity, like letting your heart flow, doing things intuitively. If you have been indulging into logic too much and creating imbalance by that, you need to stop doing that. Okay, because that may create trouble. So Earth loves, nurtures and welcomes you. So this is a card of joy and celebration.
So this is in reverse again. Some kind of tower moment may certainly be coming for you, is what I'm getting again and again. Please avoid my hair and everything. Focus on your card. Okay, I'm seriously getting that some kind of awakening, some kind of redirection is going to happen for you, because there is a huge imbalance, very huge imbalance. Then there is Ascended Master Retreats 49. The great masters of earth have had incarnations, mastered their lessons, and ascended. They're disciplined but compassionate, for they understand the challenges of being in a physical body. This is an invitation to visit in sleep or meditation those ascended masters from whom you wish to learn. Uh, since this was also in reverse, time and again, same messages being repeated for you. Okay, uh, you know, um, the same message is being repeated for you, that you need to, just focus on yourself. You need to trust yourself. You don't need anyone as your guide. Okay, the next card in reverse is Kuan Yin. Kuan Yin reads that Kuan Yin is the master of the 12th ray of unconditional love. Again, I'm saying this is a strong connection to music, to creativity, to sacral chakra. Your sacral chakra is hugely, massively blocked. Please work on that. She radiates a vibrant, cerise pink light of divine feminine energy, love, and compassion. Okay, this is in reverse, which means you need to balance your divine feminine aspect. Okay, that is feminine aspect within yourself. Everybody has a masculine and feminine aspect. You need to balance your feminine aspect, because you're too much in the masculine aspect. Okay, Kuan Yin is re-empowering women everywhere and bringing forward feminine wisdom in men. Nice. Okay, she is inviting you to develop your divine feminine qualities, including your healing abilities. Okay, since this card was in reverse, here I'm getting that you need to stop healing people to the extent that you lose your vitality. Okay, in healing them, it's not your job to solve every problem on the earth. Okay, so try to create that balance. Since this card was in reverse, okay, find ways to nurture and empower others and yourself. Find ways to nurture yourself while you're giving to others. Create that balance. Give yourself permission to go with the flow and share with everyone for the highest good. No, since this card is in reverse, this means that even if you want to share, like you want to go with the flow and share each and everything, first of all, don't share each and everything with each and every person that you meet, because you may think that they are good, maybe they are not. Okay, and secondly, since this card was in reverse and retreats, give yourself permission to go with the flow. This means that stop for a while, reflect on what you're doing, reflect on what decisions you're taking, and then move ahead. Just don't go with the flow, because maybe you may regret your decision later. Okay, this will subtly affect your stellar gateway chakra and build the antarkarni bridge to the source. Okay, so you need to reflect upon your choices before you decide to go ahead with implementing them. Okay, and you need to stop sharing each and every detail of your life with everybody you meet. Okay, and you need to balance your and stop healing other people at the stake of your own good. Then there is number 4 is very significant, I guess. Yes, number 4 is very significant for you. Number 4 is very, very significant for you. Very significant.
because in all the numbers, almost 6 to 7 cards out of 9 to 10 cards, you have the number 4. So number 4 is very important. Number 4 means stability, balance. Yes, you need to create that balance for sure. Okay, now this card was in reverse, which reads Serapis Bay. Its affirmation is why I walk with Serapis Bay. Number is 41, again 4. Okay, Serapis Bay was keeper of the white ascension flame in Atlantis and now Kohan of the fourth ray of harmony. He is known as the Egyptian because he worked with Archangel Metatron to suffuse the Great Pyramid with cosmic wisdom energy at the time of its construction. Again, energy. Okay, in drawing this card, you're invited to stand within the white flame and feel its influence. Do the opposite. Connect with Serapis Bay and draw his energies of wisdom, cooperation, and dedication to you. He is the only master to work with the seraphim, and they will shower you with blessings as you tune into this ascension card. I think this goes with, you know, this card, which are both in reverse. Like, do not overindulge into dedication, sharing too much of your wisdom, okay, or cooperating at the stake, putting yourself at stake, your peace at stake, okay, because both are in reverse. So these messages are quite clear. You have more cards, don't worry. Then there is again Jesus, which has the number 40, and this is again in reverse. Okay, it reads, so the affirmation is I respond with unconditional love today, and it's in reverse, which means that you need to create healthy boundaries. Okay, it reads Jesus came from Venus, planet of love. Do not provide too much of unconditional love, please. He was sent to earth to carry the Christ light at a time when the energy was very low. Do not put yourself at stake just to give, radiate out your energy, your vitality to others. Okay, he incarnated as an Essene and received spiritual teachings throughout his childhood and adult life. Maybe you have never received such kind of spiritual teachings because this card was in reverse. Then he underwent many initiations to prepare his energy centers to carry the vibration of unconditional love. You need to stop spreading unconditional love when you're not getting back something in return for, equal to what you're giving, because that's not what you should do. Okay, that's not a very clever thing to do and very wise or noble thing to do. No, it's not. This card reminds you that all challenging people and situations are tests to prepare you for ascension. No, they're not. To pass these tests, you need to respond to them with unconditional love and balance. No. Remember, there is only love. No. This card is in reverse, which means remember, there is not only love, but people sometimes connect to you just for their personal benefit, just for their, for their selfish motives. Okay, so they meet you to just, fulfill their selfish motives. Okay, and if that's the case, you don't need to give them unconditional help, unconditional assistance, unconditional love. Okay, don't do that. That's not a very spiritual, very healthy, very balanced thing to do. That's not the right thing to do. Treat people how they treat you. Treating people good when they treat you bad doesn't make you wise. They will keep treating you bad. Then there is Mary Magdalene,
in reverse. It's number 35, which means 8, which means abundance, infinity. So let's see. Mary Magdalene was a high initiate in the order of the Essence and a spiritual partner of Jesus. Okay, interesting. Spiritual partners, both cards in reverse. Maybe some partnership is not going well in your situation or will not go well in your situation. He was sent to earth to carry the Christ light at a time when the energy was very low. Okay, sorry. Sorry, I'm really sorry. Mary Magdalene was a high initiate in the order of Essenes and a spiritual partner of Jesus. She is now the master of sixth ray, raising dogma into spirituality. Okay. Mary Magdalene's ascension retreat is in Marseilles. She radiates a glowing buttercup yellow light to all who attune to her. Her light was hidden from us for centuries as she was misjudged about her role in Jesus' life. If you have felt wrong or misunderstood, Mary Magdalene offers you the courage to maintain your integrity. This card is an invitation to attune to Mary Magdalene to receive her blessing. The affirmation is, I maintain my truth and see the spirituality in all things. Okay. Surely maintain your integrity. This is something I'll say, even though it's in reverse. Yes, maintain your integrity. Also, with the number 35, which is 8, abundance is coming in your life. Okay. और ये भी है कि affirmation है आपका, I maintain my truth and see the spirituality in all things, which is in reverse. So some things are not spiritual really, तो उनको उस तरीके से मत देखिए जिस तरीके से वो नहीं है. मतलब यू नो, कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं कि हम इतना ज़्यादा किसी चीज़ में घुस जाते हैं कभी कभी स्पिरिचुअलिटी में कि हम वो भी चीज़ें अज्यूम करने लग जाते हैं जो हैं ही नहीं. ठीक है, जैसे कि जैसे कि अगर हमने 2355 देखा तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि जो 55 है वो एक एंजल नंबर है जो हमें दिखा थ्रू 355, बट दैट्स नॉट ट्रू. Okay, only if you see 555 or 55 or 44 or whatever, exclusively only that, only then consider it an angel number. Okay, don't try to fit in spirituality in everything is what I'm getting with this. Okay, हर चीज़, किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो बुरी होती है. ठीक है, फिर आपके लिए है बुध इन रिवर्स. ऑब्वियसली द नंबर इज़ 33. ओके, एंजल नंबर 33 भी होता है वैसे, आप सर्च कर लीजिएगा, कुछ मीनिंग होता है उसका. व्हेन यू ड्रॉ दिस कार्ड, लॉर्ड गौतम बुद्ध is calling you to live in a state of peace, compassion and enlightenment. You are ready to expand your consciousness to include all that is and to view the world from a higher perspective. Since this card was in reverse, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है. ठीक है. You are asked to live in total harmlessness with all things. This creates safety for you, for all creatures will love you and feel safe with you. नहीं, यहाँ पे ये रिवर्स में इसलिए आया है क्योंकि ये जाता है इनके साथ, इस कार्ड के साथ जाता है कि अगर कोई आपके साथ अगर सही नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके साथ अच्छे से बिहेव करोगे. मतलब कि ऐसे नहीं कि they will walk over you and you will be like yes good, keep doing that. No, आपको वो नहीं करना है. Okay, that's why that card is in reverse and this card is also in reverse. कि ये नहीं करना है आपको कि किसी ने आपको कितना भी हर्ट कर दिया, हम तो अच्छे रहेंगे. ठीक है. Some people don't understand the good language. Okay, and sometimes अच्छे होने की अति भी ना ख़राब कर देती है. तो मैं ये नहीं कह रही कि उनका बुरा करो, मैं ये कह रही हूँ कि उनको अपने ऊपर एडवांटेज मत लेने दो जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू बी गुड इन समवन्स आइज. आपको पता है आप अच्छे हो, दैट्स गुड, यू डोंट नीड टू प्रूव इट. ओके,
और अच्छे बनने में अगर आपको नुकसान हो रहा है तो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है ना कि आप अच्छे हो. आप अच्छे हो, आपको पता है. And that's why this card is in reverse. You're asked to live in total harmlessness with all things. This card is in reverse because this does, it reads further. This creates safety for you, for all creatures will love you and feel safe with you. Certainly they'll feel safe with you, but they love you. Are you sure? And secondly, maybe they feel safe with you. Do you feel safe with them? That's important. Okay, your guidance is to remember we are all one and to treat each person, animal and sentient being as if they are a beloved part of you. That's a good thing. और शायद आप ऐसा करते भी हैं, लेकिन ये रिवर्स में है क्योंकि इतना ज़्यादा आपने इस चीज़ को कर दिया है कि पीपल आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू एंड यू आर बिलीविंग कि दे आर अ पार्ट ऑफ यू एंड एवरीथिंग, और आप एक्सक्यूज़ दे रहे हो उनके मिसबिहेवियर के लिए, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग. Okay, and that's why this card is in reverse. Now let's see the next card in reverse. Okay, Archangel Metatron's retreat number 28. 28 may be important for you. 1 important हो सकता है आपके लिए, 10 important हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 11 भी important हो सकता है जो मुझे लग रहा है. Affirmation है, I'm visiting Metatron's retreat in my sleep tonight. हो सकता है आपको ड्रीम्स आ रहे हों जिसमें आपको वाइट लाइट, येलो लाइट या जो भी अभी इन कार्ड्स में डिस्क्राइब हुआ है ये सब दिख रहे हो, या नंबर्स भी दिख सकते हैं आपको, हो सकता है. This card reads, Archangel Metatron's retreat is above the temple of Luxor, Egypt, where he holds the ascension energy for the world. He maintains this energy by bringing forward spiritual discipline. He suggests you commit to a spiritual practice if you do not already have one, which means you have a spiritual practice and you have already committed to it, and that's a heads up for that कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और आप में स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, ठीक है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है, रिमेंबर दैट. ओके, नाउ then there is Luxor is the spiritual throat chakra of the earth. Okay, as it ascends, people will communicate higher wisdom and link telepathically with all life forms, जो कि अभी नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि लोग अपने आप में बैलेंस्ड नहीं है, तो ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है. यू आर आस्क्ड टू सेंड लव एंड विजडम टू ऑल सेंशियंट बींग्स, ऐसा नहीं करना है. Here, since it's in reverse, you need to protect your energy. You need to conserve your energy. Okay, you need to keep in mind कि आप किससे अपने ऊर्जा का उसको साझा कर रहे हो लोगों से, ठीक है, किससे कर रहे हो, आपको ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है. एनी काइंड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, ऑन एनी लेवल, यू नीड टू कीप दैट इन माइंड कि आप किस टाइप की एनर्जी, क्योंकि आप उनको रेडिएट कर रहे हो अपनी अच्छी एनर्जी, बट उनसे आप जो एनर्जी ले रहे हो क्या वो अच्छी है. Then there is this card invites you to visit Metatron's retreat in your sleep to accelerate your spiritual growth. Okay, so this is in reverse, which means कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ मिसलीडिंग ड्रीम्स आ रहे हों, ठीक है, कि आपको कुछ बहुत डरावना दिख रहा हो और वो बहुत कुछ अच्छा ही हो रहा हो उसका ऑपोजिट, और कुछ बहुत अच्छा दिख रहा हो उसका ऑपोजिट हो रहा हो, डरावना टाइप, ऐसा हो सकता है आपके साथ हो. तो कुछ ऐसा पैटर्न है शायद ड्रीम्स का जो आपको देखने की ज़रूरत है कि क्यों आ रहे हैं आपको पर्टिकुलरली ड्रीम्स वो, ठीक है. नाउ देर इज़ लॉर्ड कोमेका 42 number 6. Komeka came from another universe to set the conditions for the golden age of Atlantis with Archangel Metatron. Interesting. आपके सामने शफल किया था मैंने. ये भी दोनों साथ में आए हैं, रिवर्स में ही, लेकिन दोनों में एक दूसरे का जिक्र है. There's some serious imbalance going on, और is seriously going to बहुत ज़्यादा imbalance होने वाला है. अरे वैलेंटाइंस भी आ रहा है ना,
हो सकता है कुछ बहुत मेजर इम्बैलेंस होने वाला हो आपके स्पेशली लव लाइफ, कमिटमेंट, मैरिज में. दैट इज़ वॉट यू आर अट्रैक्टिंग. And I think that you should, divert your attention from it. You should. Okay. Then there is Komeka came from another universe to set the conditions for the golden age of Atlantis with Archangel Metatron. He has returned to be Kohan of the 8th ray. 8 is again very important for you. 8 is infinity, abundance. But this is in reverse. So loss हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे. A soul ray of purification, enlightenment and communication. So some kind of malice, some kind of darkness and some kind of miscommunication is soon coming. That is what you're attracting. When you receive this card, you're on a quest for enlightenment. This is what you should, focus on. Yes, you should divert your attention from whatever negative you're focusing on, क्योंकि जिस पे भी आप नेगेटिव पे फोकस कर रहे हो, अभी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है. और आपको इंस्टेड एनलाइटनमेंट या एनीथिंग दैट ब्रिंग्स यू जॉय, ऐसी चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है. येस, यू नीड टू. Your guidance is to breathe Kumeka's blue topaz light into your aura. Expand your attitude to one of unconditional love, acceptance of others, and personal responsibility. Kumeka will open new doors for you and guide your footsteps towards enlightenment and ascension. Okay. Since this card was in reverse, so I don't think so you should open your heart to unconditional love. जैसा कि मैंने कहा, अनकंडीशनल लव आपके लिए नहीं सूटेबल. प्लीज़. ओके. एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स, तो आप प्लीज़ अपने ऊपर बेमतलब का बोझ लेना बंद कर दीजिए, हर चीज़ का, हर सिचुएशन का. ठीक है, ये जो आपको करना है, ये मैं आपको बता रही हूँ. अपने ऊपर हर सिचुएशन का बोझ लेना बंद कर दीजिए, हर चीज़ में अपने आप को ब्लेम करना बंद कर दीजिए. अपने आप से एक्सेप्टेंस लीजिए कि यू एक्सेप्ट योर सेल्फ. ओके. आई एम नॉट सेइंग कि जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक कोई और आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा. आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि दूसरों से एक्सेप्टेंस की उम्मीद मत रखिए प्लीज़. ओके. एंड अनकंडीशनल लव भी आपका ऑब्वियसली रिवर्स में आया है, तो डेफिनेटली जैसा कि मैंने कहा, अनकंडीशनल लव का सिचुएशन नहीं लग रही है मुझे आपके लिए. ठीक है. नेक्स्ट आपके लिए अगेन 6 भी इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए, बिकॉज ये भी आया है आपके लिए 6. ओके. रिवर्स में द महात्मा एनर्जी. इन द गोल्डन एरा ऑफ एटलांटिस, many great souls place some of their energy as well as the Christ Buddha light and that of the 12 rays. Light is something very important for you. बहुत डार्कनेस में फील कर रहे हैं आप अपने आप को, क्योंकि बहुत 3-4 कार्ड्स आए हैं जो लाइट के बारे में है, एंड दोज वर इन रिवर्स. तो हो सकता है या तो आप डार्कनेस में फील कर रहे हैं, या तो फिर बहुत जल्दी आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल वाला फेज आने वाला है. ओके. एंड 12 अगेन म्यूज़िक से कनेक्ट होता है. 12 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. 12 का उल्टा 21 भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन 12 बहुत इंपॉर्टेंट है. म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट है. क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है. चक्र में बहुत इम्बैलेंस है आपका, नहीं है तो होने वाला है. दिस इज़ वॉट यू आर अट्रैक्टिंग. ओके. In the golden era of Atlantis, many great souls place some of their energy as well as the Christ Buddha light and that of the 12 rays into a sacred pool to create a high frequency group consciousness. People could draw from this sacred pool to enhance themselves and their projects. This golden white Mahatma energy is once more available and you are invited to draw it through your chakra system into the earth. This will raise your frequency and help the planet, and for you will leave golden white footsteps wherever you go. Send it to others to accelerate their ascensions. Okay. Affirmation is I invoke the Mahatma energy to flow through me. ये आपके लिए वर्क नहीं करेगा बिकॉज ये रिवर्स में आया है. You have to invoke your own energy
You have to balance your own chakra. You have to radiate the light within you to enlighten others rather than invoking others to enlighten you. नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है रिवर्स में, द इंटरगैलेक्टिक काउंसिल. ओके, दिस इज इन रिवर्स. इट हैज़ नंबर 29. तो 11 में भी इम्पॉर्टेंट फॉर यू. सम ऑफ यू मे बी इन टू ट्विन फ्लेम जर्नी, बट मुझे इतना लग नहीं रहा है. द इंटरगैलेक्टिक काउंसिल ऑफ 12 ग्रेट मास्टर्स मेक्स decisions for the highest good of this universe. The council includes Marco Hilarion, Jesus again, Ashtar, Kuthumi, Elmoria भी आया था, Paul the Venetian, Saint Germain, Quanian ये भी आए थे, Lady Nada, Serapis Bey ये भी आए थे, and Lord Maitreya. Saying or thinking their names raises your frequency. Okay. ये रिवर्स में आया तो ऑब्वियसली इनको इन्वोक करने से अभी इतना आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा ऑनेस्टली, बिकॉज यू हैव टू इन्वोक द पावर विद इन यू. ओके, देन देयर इज रिकॉग्नाइज यू आर अ मल्टी डायमेंशनल बीइंग, कनेक्ट विद योर डीपेस्ट विजडम. ये आपको फॉलो करना है, ठीक है. ऑल्दो इज इन रिवर्स, बट यू नो दिस व्हाट इट इज़, यू नो, राइटिंग कनेक्ट विद योर डीपेस्ट विजडम एंड फोकस ऑन द वेल बीइंग ऑफ द यूनिवर्स. दिस इज़ ट्रू, ठीक है. ये आपको करना है. योर गाइडेंस इज टू आस्क यूनिवर्सल एंजल बुद्धियलिल टू टेक यू इनटू द इंटरगैलेक्टिक काउंसिल इन द मेडिटेशन और स्लीप एंड ऑफर टू सर्व द यूनिवर्स. ड्रीम्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. रिपीटेटिव आपके लिए यही मैसेजेस आ रहे हैं. ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है. 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है. 11 बहुत नंबर इंपॉर्टेंट है. ये जो मैंने कहा, एल्मोरिया इम्पॉर्टेंट है, जीसस इम्पॉर्टेंट है, कॉनियन, लेडी नाडा इम्पॉर्टेंट है. अपनी फ्रीक्वेंसी रेज करनी है. 12 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है. चक्र आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है. 2nd, 4th, 6th चक्र को, ये बार बार आपके लिए यही आ रहा है. और स्लीप, ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस विल ग्रेटली एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस. ड्रीम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ओके, बट ड्रीम्स में ये है कि अभी जो आप ड्रीम्स में देख रहे हैं, जो भी आप कुछ डरावना से देख रहे हैं, वो सब आप उल्टा देख रहे हैं. ओके, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. लास्ट कार्ड इन रिवर्स फॉर यू इज आइसिस, and it is number 38. 11 again, 11 is an important number. Okay, illumined affirmation is I face my challenges with calm and strength. Okay, so calm and strength in reverse, which means कि fierce warrior की तरह आपको रहना है अभी. Okay, now let's see. Illumined master Isis was Mara in Lemuria. Isis, the high priestess of Atlantis, mother of Horus in Egypt, and Mary, mother of Jesus. She was always overlaid by the universal angel Mary, who helped Isis pass her initiations and ascend in each lifetime. Okay, so अभी आपको ascension में अपनी ही help की ज़रूरत पड़ेगी time and again, because invoking your angels, your ascended masters will not help you. This card reminds you of the power of the feminine. आपको अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को वो फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है अभी. फेस द चैलेंजेस विद इक्वानिमिटी एंड करेज, नोइंग यू आर हेल्प बाय एंजल्स. नो, दिस कार्ड इज इन रिवर्स. कीप योर लाइट ब्राइट एंड योर एनर्जी प्योर नो मैटर व्हाट. नो, एंड दिस विल एनेबल यू टू इन्फ्लुएंस मैनी ऑन देयर ascension path. Remember, there is a greater plan. There is no greater plan. Okay, there is no greater plan. You need to help yourself. Unconditional love, unconditional help is not going to help you. Okay, numbers भी जो important है आपके लिए मैंने आपको बता ही दिया है. Okay, और on the top of the deck for you is the gold ray of Christ on the, you know, upright way, जैसा कि वो है ही, मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक है. Number 5. Blessings pour onto you when you choose this card of unconditional love. The gold ray of Christ is held within the cosmic heart at the 9th dimension. Number 9 may be important for you.
The angels ask you to invoke the love, wisdom, healing, and protection of this beautiful energy. Ask it to flow through you and surround you with its golden light. When you carry this high frequency force in your aura, you can relax and know you are totally safe. Yes, you need to do that. Remember to send the gold ray of Christ to others. On the bottom of the deck is dolphins. Friends. फ्रेंडशिप पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है आई गेस, और विजडम पे भी. Okay. So on the bottom of the deck is dolphins. Number 5 again, major changes may be coming. Maybe क्या मतलब आ ही रहे हैं. Dolphin Sonics again. So on the bottom of the deck for you is dolphins. Dolphins के बारे में मुझे जहाँ तक पता है नंबर 5 है एक तो, और interestingly on the top of the deck you also have 5, and on the bottom of the deck also you have 3 plus 2 5. Okay, so 55 may be important for you. Major positive changes are coming, but टावर मोमेंट्स भी होंगे जैसा कि मुझे लगा है कार्ड से. ठीक है, बट आपके अल्टीमेट बेटर के लिए होंगे, आपके टावर मोमेंट्स होंगे, बट बाद में आपको लगेगा कि हाँ अच्छा ही हुआ. ओके, सो sound again will be important for you because it reads dolphin sonics purify and raise the frequency of water. Frequency is again very important in music. Frequency of water, water as they swim through it so that they can access, maintain and pass on the wisdom of golden Atlantis and Lemuria. Okay, so water may be important for you. All of this, everything, major awakening, major tower moments will lead to peace for you, balance for you, calm for you, because on the bottom of the deck is water, dolphins. Okay, so some sounds may also bring peace to you in this moment. Okay, what are you attracting? Probably peace from sounds, from music. Okay, people who sing peaceful music maybe. Okay, and people who are wise as well, and invoking in your own wisdom. This is also something that you're attracting, and no, you should not divert your attention from this. Okay, those dolphins who shimmer with aquamarine light were the angels of Atlantis. They are mighty beings who help to hold the frequency of the oceans. Choosing this card invites you to tune into the beautiful dolphins and access a message from them. Very nice. Which means कि आपकी लाइफ में कोई मैसेज आने वाला है, कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज आने वाला है, कुछ ऐसा जो क्लैरिटी देगा. बिकॉज टावर मोमेंट लग रहा है मुझे आपके लिए बार बार, तो टावर मोमेंट के बाद चीज़ें क्लियर हो जाती हैं काफ़ी. तो ऐसा कुछ मैसेज आने वाला है जिसके बाद चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी. तो नहीं, आपको उससे अपना अटेंशन डाइवर्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ फॉर योर ग्रोथ. ओके, दैट विल मेक यू वाइज. Your guidance is to relax and flow with the current of ascension, knowing that the dolphins are telepathically imparting help and wisdom to you. So you're attracting, taking wise decisions with the help of your wisdom. And but टावर मोमेंट मुझे बार बार आपके लिए बहुत सीरियसली लग रहा है, तो होगा. ओके, तो मुझे लगता तो नहीं है कि मुझे सच में नहीं लगता वैसे कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, बिकॉज काफ़ी सारे टावर मोमेंट्स और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो शायद आपको पसंद ना आए, बिकॉज दे आर नॉट वेरी प्लीजिंग टू हियर, बट सिंस आई हैड टू टेल दैम, तो आई टोल्ड यू दोस. ओके, एंड आई एम जस्ट पुटिंग दीज बैक नाउ. ओके, तो बुक की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, जब पड़ेगी तब देख लेंगे उससे भी. ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए तो
जैसी भी आपको लगी रीडिंग मुझे नहीं लगता पसंद आई होगी, तब भी अगर आपको कुछ भी क्लैरिटी मिली इससे मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट्स में कि हाँ आपको कुछ क्लैरिटी मिली है इससे. आई वुड लव टू नो दैट. Like my reading if you like it, share with whoever you want to, subscribe to my channel and press the bell icon. Don't leave without subscribing, okay? I'll see you in the next reading. Till then, have a good day, keep smiling, okay?